Good evening बच्चों. Welcome for visiting my channel Numerical King. This channel will help you tackle the problem. Today are some important numericals will be based on some important concepts. Let's understand some important concept before doing some numerical. Okay, चलिए आगे चलते हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं. देखिए आपको मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कूलॉम्स लॉ बता चुका हूँ. कूलॉम्स लॉ क्या होता है? F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर. अगर आपको नहीं मालूम मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको कूलॉम्स लॉ समझ आ जाए. और कूलॉम्स लॉ के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल कराए हुए हैं. ओके, आज हम न्यू कॉन्सेप्ट को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? देखिए अगर दो मेटालिक बॉल्स सिमिलर हों, सिमिलर सिमिलर मतलब एक जैसी हों. ओके, शेप में भी सिमिलर हों. ओके, और साइज में भी सिमिलर हों. तो इस केस में क्या होता है? सपोज करो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है हमारा Q2. इन दो बॉल्स को जब आपस में टच कराते हैं, जब दोनों बॉल्स को आपस में टच कराते हैं कुछ इस तरह से, तो टच करने पर क्या होता है? इन दोनों का चार्ज ऐड कर दिया जाता है. दोनों का चार्ज ऐड हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 ऐड हो जाएगा. और जब इन दोनों को वापस से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो टोटल का जितना भी चार्ज होता है, टोटल का चार्ज यानी कि टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 का आधा चार्ज जो है, सॉरी, Q1 प्लस Q2 का आधा चार्ज इस वाली बॉल पर होगा और आधा चार्ज इस वाली बॉल पर होगा. यानी कहने का मतलब दोनों बॉल्स पर सेम चार्ज ही होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. ओके, क्योंकि टोटल का आधा करेंगे तो सेम ही आएगा दोनों दोनों बॉल्स पर. ओके, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस इज ज़ीरो. ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स पे पूछे जाते हैं. देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये इसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं. जैसे सपोज़ करो अगर ये हमारा 4 कूलम चार्ज है, 4 माइक्रो कूलम. ओके, ये हमारा -2 माइक्रो कूलम चार्ज है. ओके, ये हमारा -2 माइक्रो कूलम चार्ज है. तो देखिए इस पे हमें वो पॉइंट पता करना है, वो पोजीशन पता करनी है, थर्ड चार्ज को कहाँ रखना चाहिए इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर, कि वो थर्ड चार्ज पर जो फोर्स लगे वो ज़ीरो हो, नेट फोर्स ज़ीरो हो. देखो नेट फोर्स ज़ीरो लगने के लिए, एफ नेट ज़ीरो होने के लिए, आपका एफ नेट वेक्टर ज़ीरो होने के लिए आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर सपोज़ करो किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए. ओके, अगर मैं F2 को उधर ले जाऊंगा तो F1 वेक्टर बराबर आएगा माइनस के F2 के. इस बात का मतलब यह है कि F1 और F2 न्यूमेरिकली इक्वल हैं. F1 और F2 न्यूमेरिकली इक्वल हैं, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी चार्ज पर नेट फोर्स ज़ीरो करवाना है तो उन पर दो फोर्स इस तरह से काम करें कि दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में वो इक्वल हों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो. यानी एक अगर इधर काम कर रहा है तो एक इधर काम करे, लेकिन वैल्यू में इक्वल होनी चाहिए, तभी नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं. ओके, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं आपको. यह हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सपोज़ करो हमारे पास दो चार्जेस हैं 4 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम के, और इन दोनों चार्जेस की वजह से इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए जिससे कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो रहे. देखो हमें चेक करना होगा एक एक करके. सबसे पहले हम चेक करेंगे बीच वाली जगह पर, बीच वाली पोजीशन पर.
देखो अगर मैं बीचों बीच में रख देता हूँ चार्जेस, तो देखो ये 4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज प्लस का है, ये तो फोर्स लगाएगा, प्लस का क्यू रख देता हूँ, ठीक है। ये जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। ये माइनस का है, तो माइनस का जो है वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा। तो यानी दोनों चार्जेस, ये वाला भी और ये वाला भी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों के फोर्स ऐड हो जाएंगे। और लेकिन ऐड होके नेट रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोज डायरेक्शन में नहीं बल्कि सेम डायरेक्शन में हैं। ओके, तो एक बार दूसरी पोजीशन देखते हैं, एक बार दूसरी पोजीशन पे देखते हैं। अगर सपोज़ करो वो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ सी, यहाँ मैं चार्ज को रख देता हूँ, प्लस क्यू वाले चार्ज को। एक बार यहाँ देखते हैं, तो अगर मैं इसकी वजह से फोर्स पता करूँ, तो देखो ये छोटा चार्ज है, तो ये यहाँ फोर्स लगाएगा इस तरह से। ओके, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। देखो ये बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज यहाँ ये प्लस का भी है और प्लस का फोर्स ऐसे लगाएगा। ओके, ये प्लस वाला जो है वो फोर्स ऐसे करके लगाएगा। देखो -2 वाला फोर्स अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, प्लस वाला फोर्स अपने से दूर की तरफ फोर्स लगाएगा। देखो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो पॉसिबिलिटी है कि जीरो आए, पॉसिबिलिटी जीरो आने की तभी रहेगी, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन पॉजिटिव पॉसिबिलिटी जीरो आने की तभी रहेगी जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। तो देखिए ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज बड़ा है और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज छोटा है। तो ये छोटा वाला चार्ज जो है वो पास रह के जितना फोर्स लगाएगा, ये दूर से ही बड़ा वाला चार्ज उतना फोर्स लगा सकता है। यानी पॉसिबिलिटी है कि सी पॉइंट पर हमें क्यू पर नेट चार्ज जीरो मिल जाए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया है। और वैसे अगर हमें पता करना हो कि वो सी पॉइंट कहाँ होगा जहाँ थर्ड चार्ज को रखा जाएगा और नेट फोर्स जीरो होगा, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस मेजर करके आपको एक्स वगैरह जो भी आप माना चाहते हो तो वो आप मान लोगे। ओके, फिर आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ इस तरह से, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको F1 और F2 इक्वेट करने होंगे, क्योंकि आपको बता चुका हूँ मैं कि दो फोर्सेस का नेट जीरो तभी आ सकता है जब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हों। तो मान लेते हैं ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, और ये तीसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है जिस पर नेट फोर्स जीरो करवाना है। तो इसके लिए आपको F1 F2 इक्वल करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको F1 की वैल्यू कूलम्स लॉ से आप जानते ही हो, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होती है, जो यहाँ लिखी भी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आएगा Q1, क्योंकि आप जानते हो Q1 ने फोर्स लगाया है Q पर, तो यहाँ मैं Q लिखूँगा। ओके, यहाँ मैं क्यों लिखूँगा अपॉन डिस्टेंस, इसकी वजह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस आपका ए है। ओके, तो ये ए है और ये एक्स्ट्रा और है एक्स, तो ए प्लस एक्स पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का ए प्लस एक्स हो गया, ए प्लस एक्स। तो यहाँ मैं ये वाला डिस्टेंस लूँगा ए प्लस एक्स। ओके, ए प्लस एक्स और इक्वल, फिर लिखूँगा, फिर से यही फॉर्मूला लगाना है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है इस बार, इनटू Q लेना पड़ेगा मुझे। ओके, अपॉन में, अब डिस्टेंस कितना है इस वाले से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x है, तो हम x लेंगे और फिर हमें इसको सॉल्व करना होगा। हमेशा यही रहेगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। ओके, Q से Q कट जाएगा और हमारा जो रहेगा, हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे वो रहेंगे हमारे पास टर्म्स कुछ ये वाले, Q1 अपॉन ए प्लस एक्स का, अच्छा होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम अपनी वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट थे आज के। आओ फर्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं अपने। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 point charges of 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb are placed in air at a distance of 0.40 meter from each other, and find out the find out at which point on the line joining the two charges
अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नो फोर्स एक्ट अपॉन इट। देखो कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए इस पर, ऐसा हमें बोला गया है। तो मतलब वही कि जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो पहले तो यहाँ लिख डायग्रामेटिकली बना लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकुलम का पॉइंट चार्ज है, ओके। दूसरा है -0.25 माइक्रोकुलम का पॉइंट चार्ज है, ओके। ये दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। डिस्टेंस है हमारा 0.4 मीटर। देखो 0.40 लिखो या 0.4 लिख दो, 4 मीटर बात एक ही है। तो 0.4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, जहाँ दूसरा वाला चार्ज रखा गया है, ओके। अब ये कहा गया है हमसे कि ये बताइए वो थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 रहे। अब इसके लिए हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ओके। देखिए थर्ड चार्ज अगर मैं बीच में रख लेता हूँ तो बीच में चार्ज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर प्लस का है ये माइनस का है, अगर ये वाला फोर्स ये वाला प्लस का चार्ज जो है वो भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा थर्ड चार्ज पर। अगर मैं यहाँ रखता हूँ थर्ड चार्ज, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से भी फोर्स ऐसे इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों की वजह से फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता था। ये थर्ड चार्ज हमारा बीच में नहीं होगा। एक बार इस साइड चेक कर लेते हैं। तो देखो इस साइड अगर हम चेक करें तो इस साइड हम देखेंगे कि एक सी पॉइंट अगर मैं यहाँ मान लूँ और यहाँ चार्ज रख दूँ, तो देखो प्लस क्यू चार्ज है ना, ओके। जब हमसे कहा ना जाए तो प्लस ही मानेंगे। और ये माइनस वाला जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरफ फोर्स लगाएगा। प्लस वाला जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, दूर की तरफ फोर्स लगाएगा, ओके। जब होगा क्या, देखो ये कम वाला चार्ज जो है वो पास रह के उतना फोर्स लगा लेगा जितना कि दूर वाला चार्ज है वो बड़ा भी है, तो दूर से उतना ही फोर्स लगा सकता है जितना पास से रह के फोर्स लगा सकता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, छोटा चार्ज पास में जितना फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला चार्ज दूर से उतना ही फोर्स लगा सकता है, ओके। तो यानी कहने का मतलब अगर सपोज करो इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया F1 और इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया F2, ओके। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हुए तो नेट फोर्स 0 आने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, ये नेट फोर्स 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो चार्ज डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैंने एस्टिमेशन भी किया कि ये छोटा चार्ज पास में रह के जितना फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला चार्ज दूर दूर रह के उतना फोर्स लगा देगा। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आ ही जाएगा। ये सी पॉइंट करेक्ट है हमारा, जहाँ नेट फोर्स पर क्यू चार्ज पर 0 लगेगा। अच्छा एक और बात, अब वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं वो पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पर है। सी पॉइंट जो है बी से एक्स डिस्टेंस पर है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा अब आप देखिए यहाँ से ये ए वाले चार्ज से, मतलब ए पर रखा हुआ चार्ज जो है वो है 1 माइक्रोकुलम। यहाँ से जो डिस्टेंस है सी तक का वो है आपका 0.4 प्लस एक्स, ओके। और ये बी से डिस्टेंस, बी पर रखे हुए चार्ज से डिस्टेंस है सी का, वो है एक्स ओनली, ओके। ये ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं आगे। मैं इसको उठा देता हूँ जिसको आप क्लियर दिखाई दे, ओके ओके। तो ए से हमारा डिस्टेंस है सी तक का 0.4 प्लस एक्स और बी से हमारा एक्स डिस्टेंस है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कूलॉम्स लॉ से जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ओके। F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और हम जानते हैं इसको मैं थोड़ी देर के लिए Q1 मान ले रहा हूँ और इसको मैं Q2 मान ले रहा हूँ, ओके। और ये वाला चार्ज यहाँ नहीं होगा, ओके। हमने पता कर लिया सही पोजीशन इसकी ये है। तो Q1 यहाँ लिखूँगा पहले Q1 की वजह से पहले Q1 फोर्स लगाएगा इस पर, Q1 फोर्स लगाएगा इस पर Q पर थर्ड चार्ज पर, यानी कि Q1 इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस लिखना पड़ेगा 0.4 प्लस एक्स, तो मैं 0.4 प्लस एक्स डिस्टेंस लिख दूंगा, ओके, का होल स्क्वायर इक्वल। फिर आएगा हमारा अगेन कूलम्स लॉ से F2 निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आएगा हमारा F2 यानी कि Q2 ने फोर्स लगाया है Q पर, तो मैं लिखूँगा Q2 इंटू क्यू अपॉन हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ही तो है। ओके, देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर आएगा हमारा Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ मैं Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो Q1 हमारा 1 माइक्रोकूलम था, लेकिन ये ध्यान रहे Q1 हमारा 1 माइक्रोकूलम था, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें यहाँ ये करना है कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है, चलो पुट कर देते हैं। Q1 हमारा माइक्रोकूलम है और ये हमारा 0.25 माइक्रोकूलम है। पुट कीजिए यहाँ पे 1/0.4 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, ये हमारा 0.25 है, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ माइक्रोकूलम को हमने कूलम में इसलिए नहीं बदला, क्योंकि यहाँ से अगर मैं माइक्रोकूलम और इधर भी माइक्रोकूलम कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर ये बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा हमारा 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25। ओके, सही से लिख देते हैं इसको हम, ओके, 0.25। जब ये दोनों पे देखो स्क्वायर है, अब दोनों का स्क्वायर जब उधर ट्रांसफ़र होगा, यानी दोनों पे स्क्वायर, तो एक पे एक बार में मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, और फिर जब एक बार में स्क्वायर लगाऊंगा, जब उस स्क्वायर को बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करूँगा, तो मेरा आएगा 0.5। क्यों आएगा? क्योंकि उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 0.25 का स्क्वायर रूट 0.5 होता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 का 0.5 में इंटू करेंगे तो लगभग ये जाएगा 0.2 प्लस, और ये आएगा 0.5, ओके, 0.5। और जब हम इसको 0.5 एक्स आएगा, ओके, 0.5 एक्स को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब 0.5 एक्स को इधर लेकर आएंगे, इधर इक्वल इधर इस तरफ, तो ये आएगा एक्स माइनस 0.5 एक्स इक्वल्स टू 0.2, ओके। और यहाँ से हम एक्स में से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.5 एक्स इक्वल्स टू 0.2। यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 0.2 अपॉन, देखो 0.5 ही तो आएगा अपन में, 0.5, ओके, पॉइंट से पॉइंट कटा, तो हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 2/5। जब 5 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा हमारा 0.4 मीटर, ओके। यानी कि थर्ड चार्ज दूसरे वाले चार्ज से 0.4 मीटर की दूरी पर, यानी कि थर्ड चार्ज बी से 0.4 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने दो चार्जेस के बीच में न रखे, हमने आउटसाइड लगाया, बाहर की तरफ लगाया, तो ये हमारा आउटसाइड 0.4 मीटर की दूरी पर रखना होगा बी से, ओके, चार्ज। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, ओके। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। देखो, टू आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स ए एंड बी, इन पर चार्ज है +40 और -10 माइक्रोकूलम। इन पे इनके बीच में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.0 मीटर है, और इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और कौन सी टाइप का फोर्स लगेगा ये भी मुझे पता करना है। तो पहले इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। पहले इतना न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या क्या दिया है, हमें चार्ज दिया है। देखो ये चार्ज है, ये आपका Q1 जो कि आपका 40 माइक्रोकूलम है, 40 माइक्रोकूलम है, ओके। ये आपका Q2 है जो कि आपका -10 माइक्रोकूलम है, ओके, -10 माइक्रोकूलम। देखो 40 माइक्रोकूलम है, तो इसको आप कूलम में बदलोगे तो 40 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा कूलम, ओके। लेकिन जब इस वाले को बदलोगे तो ये हो जाएगा -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि हम जानते हैं एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होती हैं, ओके। अब ये कह रहा है इसमें डिस्टेंस कितनी है, यानी ये इसने बोला है न्यूमेरिकल में
कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर, वो आपकी दी गई है कितनी, आपकी दी गई है 2 मीटर्स। तो 2 मीटर ये डिस्टेंस दोनों के बीच में दी गई है, ओके 2 मीटर्स। तो हमें फोर्स निकालना है, तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹, ये हम जानते हैं। और Q1 की जो वैल्यू रहेगी, Q1 की वैल्यू आपको बता ही दी मैंने, 40 × 10⁻⁻6, और यहाँ आएगा आपका माइनस का 10 × 10⁻⁻6, ओके। और ये डिस्टेंस आया आपका 2 का स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर है, ओके। उसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे आप, तो देखिए ये आएगा आपका 9 × 40, इसका स्क्वायर आएगा 4 × 10⁻, यहाँ आएगा देखो ये आपका ये जो है ये -6 -12 हो जाएगा, और -12 और ये आपका ये -12 और ये +9 ये -3 हो जाएगा, -3 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का 2 यहाँ हो चुका है, ओके ओके क्लियर। माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 बार। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा f इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁻1। अच्छा एक और चीज़, यहाँ जो -10 था, यहाँ पे -10 का जब मैं माइनस को मैंने आगे ले लिया, यहाँ माइनस सबके साथ चलेगा, ओके ओके। ये -10 -9 × 10⁻⁻1 आ गया। तो f इक्वल्स टू जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक माइनस की पावर है, 1 माइनस की पावर है, तो एक डिजिट पहले इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.9 न्यूटन, ओके। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, ओके। फोर्स अट्रैक्शन वाला है, यानी आकर्षण वाला फोर्स है, ओके। और 0.9 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच में। अभी हमारा न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ है, अभी और भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। अब ये कहा गया है कि अगर दे आर टच टू ईच अदर, अगर ये दोनों बॉल्स को आपस में टच करा दिया जाए, आपस में स्पर्श करा दिया जाता है, तो और वापस से 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रख दिया जाता है, तो नया फोर्स उनके बीच में कितना लगेगा, ये भी पूछा है इसने। तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें जो पहली बॉल थी, जो पहली बॉल है वो है, उस पर 40 माइक्रोकूलम चार्ज है, जैसा कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा आपने 40 माइक्रोकूलम, ये प्लस का है। ये आपका सेकंड जो है -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ओके। जब मैं इन दोनों को टच कराऊंगा, जब मैं इनको टच कराऊंगा, टच कराने पर दोनों पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +40 -10, तो ये हो गया हमारा कितना 30 माइक्रोकूलम, ओके। दोनों कूलम माइक्रोकूलम में थे, इसलिए माइक्रोकूलम में आंसर आया है। और उसके बाद जब दोनों को वापस से सेपरेट कर दिया जाएगा और 2 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया जाएगा वापस से, तो दोनों पे चार्ज जो होगा वो इस वाले का यानी कि 30 माइक्रोकूलम का आधा चार्ज बढ़ जाएगा, यानी ये आधा चार्ज करेंगे तो ये आएगा आपका 15, यानी कि 15 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर रहेगा और 15 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर रहेगा, ओके। देखो यहाँ प्लस का आया है ना, ये प्लस का ही तो था, प्लस का बड़ा तो प्लस का ही तो था, तो प्लस का 15 है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखा कि नया चार्ज हमारा है Q1 डैश और Q2 डैश दोनों ही बराबर हैं, जो कि हमारा कितना है प्लस का 15, और इसको अगर हम बदलेंगे माइक्रोकूलम से कूलम में तो 10⁻⁶ का इंटू कर देंगे, तो ये हमारा कूलम में आ चुका है आंसर। इसके बाद अगर हम इसको फोर्स निकालेंगे, अब फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने के लिए आप जानते हो फॉर्मूला अगेन कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 डैश नया चार्ज है, इसलिए Q2 डैश नया चार्ज है अपॉन में आर स्क्वायर, ओके। तो F इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 9 × 10⁻9, ओके, इंटू Q1 डैश और Q2 डैश इक्वल है, इसलिए बार बार ये 15 × 10⁻⁻6,
ओके, 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, ये हमारा इक्वल है। और आर स्क्वायर की वैल्यू 2 ही मीटर है, 2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 9 इंटू और 15 इंटू 15 225 हो जाएगा। आप जानते हो 15 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 10⁻⁻, ये हमारा कितना आएगा, और लगभग ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा ये, लगभग 10⁻⁻³ मीटर आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो f इक्वल्स टू, जब आप 225 का 9 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2025 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻³ ओके। लेकिन जब आप इसे डिवाइड दोगे, देखो हमारे पास जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, ये काम करते हैं यहीं पे करते हैं इसको। जब इसको डिवाइड दोगे तो आपका ये आ जाएगा, लगभग डिवाइड देने पर आ जाएगा आपका 0.50 और आपका 6 के आसपास कुछ आ जाएगा, 6 ओके न्यूटन, ओके। और यानी F इक्वल टू, जब से राउंड ऑफ करोगे तो 0.51 न्यूटन आ चुका है आपका आंसर, ओके। ये तो है हमारा एक पार्ट, ओके, समझ आ गया होगा आपको। अब एक और चीज़, अभी न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ है, तीन चीज़ें इससे पूछी गई हैं। अभी तो एक और भी चीज़ है, इसमें ये भी पूछा गया है कि कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, व्हाट विल बी द फोर्स इफ वन बॉल इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अच्छा, एक बॉल को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो तब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो देखो, एक बॉल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ओके, इसको रफ कर देते हैं, ओके ओके ओके, इतना स्पेस हमारे लिए काफ़ी है, ओके। देखो, ये कह रहा है, इसमें कहा गया है कि अ, अगर हमारे पास दो बॉल्स हैं, इनमें से एक एक पर चार्ज है +40 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है हमारा -10 माइक्रोकूलम, ओके। देखिए, अगर इसमें से किसी भी एक बॉल को, सपोज़ करो मैं 40 वाले को ही ले लेता हूँ, ये हमारा Q1 था, ओके, और ये हमारा Q2 था चार्ज इस पे, ओके। और सपोज़ करो इस पे, इस वाले को, यानी कि इस वाली बॉल को, यानी फर्स्ट वाली को मैंने ज़मीन से कनेक्ट कर दिया, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने को इस तरह से शो करते हैं, ओके, मैंने अर्थिंग कर दी। तो होगा क्या, इसका सारा चार्ज इस अर्थ के अंदर चला जाएगा और इस पर जो पहली वाली बॉल है उस पर नेट चार्ज जो होगा, उस पर जो नेट चार्ज बचेगा वो आपका बचेगा 0। ये सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा और इस पर नेट चार्ज, नया चार्ज लग जाएगा हमारा 0। ये ध्यान रहे, जब भी किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है और उस पर चार्ज 0 हो जाता है, ओके। ये होता है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। और लेकिन Q2 को हमने कुछ नहीं किया है तो Q2 उतना ही रहेगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर था, तो 2 मीटर का 2 मीटर ही लेंगे। अब देखिए क्या होगा, हम जानते हैं F इक्वल्स टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ हमें Q1 डैश लेना होगा, नया चार्ज, अपॉन में आर इसको, क्योंकि हमने एक चार्ज को अर्थिंग कर दिया है, एक चार्ज को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए, एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं Q1 डैश की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0, और 0 का इंटू इसमें करूँगा तो 0 आएगा, 0 का किसी से डिवाइड, मतलब 0 में किसी से डिवाइड देंगे तब भी 0 आएगी, पूरा टर्म हमारा 0 आएगा, ओके। और 0 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी हमारा 0 आएगा, ओके। तो इसका मतलब f की वैल्यू हमारी 0 आई, तो इसका मतलब इनके बीच में नेट फोर्स 0 काम करेगा। तो हमारे ये दोनों न्यूमेरिकल्स आज के हमारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे, इसलिए हमने 2 ही न्यूमेरिकल्स लिए, बट इसमें हमारे 3 पार्ट्स थे और उसमें हमारा एक पार्ट था, यानी 4 न्यूमेरिकल्स इक्विवेलेंट हो चुके हैं। तो आपको, आई होप आपको समझ आए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट, थैंक यू। रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी आपको न्यूमेरिकल कराए गए हैं उनको रिवाइज कीजिए।
नेक्स्ट 10 से हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल्स होंगे। थैंक यू।